गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतं पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, तो भंवरा जो है यानी कि फिर आ गया गोपियों के पास। तो भंवरा बोल रही है कि भंवरा कृष्ण का सार सुन। जैसे काली हिरनियाँ जब शिकारी जो है संगीत बजाता है तो वो संगीत सुनने में तल्लीन हो जाती है, अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठती है और शिकारी जाल फेंक करके हिरनियों को फंसा लेता है। उसी तरह कृष्ण की मधुर वाणी में हम लोग फंस गए। उसके बंशी की तान सुन करके शुद्ध बुद्ध खो बैठे, हम उसके जाल में फंस गए। और गोपियाँ कह रही है उसकी कपट भरी बातों में हम लोग जानबूझ करके फंस गए। उसके स्पर्श वाले सुख से हम लोग रोमांच का अनुभव करते रहे। हाँ, वो बार बार हमको स्पर्श करके काम सुख का अनुभव कराने के बाद हमें छोड़ करके चला गया। हे भंवरा, अब उसके विषय में मुझसे ज़्यादा बात मत करो, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम्हें बात करनी है तो इस तरह से गोपियाँ अपनी विरह वेदना कह करके हल्की हुई। तब भंवरा कहीं छुप गया। गोपियाँ विचार करने लगी कि हम लोग जो है बहुत बोल गए, उद्धव जी को दुख हुआ होगा। आखिर उद्धव जी श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं। तो ऐसा समझ करके गोपियाँ उद्धव जी को स्वीकार करती हैं और भंवरा फिर कहीं चला जाता है और अचानक फिर आ जाता है। तो फिर कहती है, ये हमारे प्रीतम कृष्ण के प्रिय मित्र भंवरा, तुम अपने स्वामी के पास जा करके फिर आ गए। ऐसा लगता है तुम्हारे स्वामी मनाने के लिए पुनः भेजा है। हे भंवरा, तुम हम तरह से हमारे लिए माननीय बोल, तेरी क्या इच्छा है? हमारे पास जो कुछ तू अपेक्षा रखता है वो कहो, तेरी सारी इच्छाओं को हम लोग पूर्ण करेंगे। भंवरा कुछ बोला नहीं। तब गोपियों ने कहा कि इसका जीव जो है साथ नहीं दे रहा है। तब दूसरी गोपी बोली, तुम मुझे मथुरा ले जाना चाहते हो न, तुम हमारी मुलाकात अपने प्रीतम से कराना चाहते हो न। अरे वहाँ जा कर के क्या मुझे मिलेगा? ये बड़ा कठिन काम है। उसके हृदय तो लक्ष्मी बैठी हैं, बाकी मथुरा की बड़ी बड़े घर की जो है यानी कि ललनाएँ उसको घेर करके खड़ी होंगी तो हमारा निर्वाह कैसे होगा? हाँ, हम उस घर में नहीं रहने, बिना कारण जो है उस लक्ष्मी में झगड़ा होगा। हे हमारे प्रीतम कृष्ण के प्रिय दूत, तुम मुझसे कहो
कि आर्य पुत्र यदुनाथ कृष्ण गुरुकुल में अभ्यास करके वापस आ करके मथुरा में सुख से रह रहे हैं न। उसके बाद प्रश्न करते हुए गोपियाँ कहती है कि हे मधुकर, क्या कृष्ण कभी नंद बाबा को, हमारी महारानी यशोदा को, उनके घर के सभा संबंधियों को याद करता है? अरे हम जैसे दासियों के याद करके कभी हमारी बात करता है क्या? और हे भौरा, मुझसे तो कहो हमारा प्रीतम हमसे कभी मिलेगा क्या? उसका पावन कर कमल हमारे मस्तक पर कभी रखेगा क्या? ऐसा कह करके गोपियाँ विरह वेदना से पुनः भर गई। तब इस तरह से भौरे का संबोधन करके उद्धव जी को सुना करके गोपियाँ अपनी व्यथा प्रकट किया। ये सब प्रेम कटाक्ष है। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, हे परीक्षित, गोपियाँ भगवान के लिए खूब लालायित थी और तड़प रही थी। उद्धव जी को अति शांतिपूर्वक गोपियों के बात को सुन करके भगवान के भेजे गए संदेशे को कहना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि हे गोपियाँ, तुम धन्य हो, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे देवियों, तुम सारे संसार के लिए माननीय और पूजनीय हो। तुम लोगों ने तो एक उदाहरण खड़ा कर दिया, सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया। यहाँ उद्धव जी गोपियों को एक बात खूब सराहना से कही है। खूब वो कहते हैं कि हे गोपिया, दान, व्रत, तप, यज्ञ, जप, स्वाध्याय, वेद्या, ध्यान, संयम, नियम का पालन आज जो कल्याणकारी मार्गो है वो परमात्मा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में आता है। यहाँ पर तुमने प्रेम भक्ति से श्री कृष्ण को प्रसन्न किया है, वो बड़े बड़े मुनियों को दुर्लभ है। हाँ, श्री कृष्ण को राजी करने के लिए, प्रेम संपादन करने के लिए तुम्हारा पूरा विश्व जो है अनुकरण करेगा, कारण कि तुम्हारा श्री कृष्ण में सहज और स्वाभाविक प्रेम है। हे देवियों, एक एक कृष्ण प्रेम जो तुम्हारा प्रेम दर्शा रही, हमारे सामने प्रकट करके प्रेम दर्शन करा करके मैं धन्य धन्य हो गया, कृत हो गया। हे गोपियाँ, तुम मेरे सामने अपना विरह प्रकट करके मेरे पर कृपा किया है। उद्धव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे कृष्ण का तरंग सखा और सेवक हूँ। तुम्हारा कृष्ण मुझसे रहस्यमय बातें किया करता था और बताता था, इसलिए मैं सबको ब्रज में सुख देने के लिए आया हूँ। और श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है वो कहने के लिए मैं आया हूँ। हे गोपियाँ, परमात्मा श्री कृष्ण ने कहलाया है कि मैं सब का आत्मा हूँ, इसलिए मुझे शरीर मत करो। मैं हर जगह व्याप्त हूँ, सब में व्याप्त हूँ, पूरे संसार में कण कण में व्याप्त हूँ। जैसे नदियों का वेग समुंदर तक ही होता है, ऐसे ही मन की चाल उदार महात्मा वेदाभ्यास, त्याग, साधन, धर्म अथवा उस संबंध में मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं। वो मुझे प्राप्त करने के बाद संसार में कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। यही बात श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गुरु वशिष्ठ ने आत्म निवेदन के प्रसंग में श्री राम जी प्रभु के सामने यही निवेदन करते हैं। अरे तब मय हृदय विचारा, जग जग व्रतदान, जा कहूँ करिय सो पहिहूँ, धर्म नहीं आन। अरे जब तप नियम जोग निज धर्मा, अति श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, और जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभुए का। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूटई मल की मलई की धोए, घृत की बाव कोई बारी बिलोए। अरे प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभयंतर मल कबहु न जाई। जय राम सिया राम, जय जय राम। उद्धव जी कह रहे हैं कि हे गोपियों, श्री कृष्ण ने कहलाया है कि मुझे लेश मात्र की शंका नहीं है कि मैं तुम लोगों को नेत्रों का ध्रुव तारा हूँ, तुमसे दूर क्यों रहूँ। इसका भी खुलासा
करता हूँ कि तुम्हें दूर इसलिए नहीं हूँ कि जैसे चित्र में स्थित वो मनुष्य रहे, उसी शरीर से दूर से रहने से भी मेरा सानिध्य का अनुभव तुम लोग करते रहोगे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।